हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 10 पार्ट्स हैं। ठीक है, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.3। नाउ क्वेश्चन 4 में बेटा हमें क्या करना है, एवरी पार्ट में एक आइडेंटिटी गिवन है, तो 10th पार्ट में भी हमें एक आइडेंटिटी गिवन है, इसे हमें प्रूव करना है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, अब तक आपने देखा कि आपको सिर्फ टू ही साइड्स गिवन थी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, है ना। दो एक्सप्रेशन गिवन थे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक राइट हैंड साइड पे, उन दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना था। यहाँ पे हमें 3 एक्सप्रेशंस गिवन है। क्लियर है, यहाँ पे हमें 3 एक्सप्रेशंस गिवन है। फर्स्ट हमें क्या गिवन है बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेकेंड एक्सप्रेशन हमें क्या गिवन है, 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। और फिर थर्ड एक्सप्रेशन जो गिवन है बेटा वो है टेन स्क्वायर ए। इन तीनों ही एक्सप्रेशन को हमें क्या दिखाना है, एक दूसरे के इक्वल दिखाना है। ठीक है, इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं ये फर्स्ट वाला ले रही हूँ और इसको दिखा दूंगी क्या आता है, ये सिंप्लीफाई करने के बाद टेन स्क्वायर ए। फिर हम सेकंड वाला लेंगे, ठीक है, और फिर हम क्या दिखा देंगे, ये भी किसके इक्वल आता है, टेन स्क्वायर ए के। फिर हम कह सकते हैं कि यस ये तीनों क्या है, ये तीनों ही एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, फिर प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन को ले रहे हैं। तो टेकिंग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर ए, आइडेंटिटी है। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसिकेंड स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी भी आपने पढ़ी है। ठीक है, दोनों हमने आइडेंटिटी यूज की है, आइडेंटिटी का यूज करके हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख दिया, सीकेंड स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हमने क्या लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर ए। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए किसमें है, सेक स्क्वायर ए के डिवाइड में, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। अब सेक ही होता है कॉस ए का रेसिप्रोकल, तो ये सेक स्क्वायर ये है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है, सेक ए को क्या लिखते हैं, 1 बाय कॉस ए, ये स्क्वायर है तो क्या बन गया, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए है, और कॉसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन ए का। ठीक है, किसका होता है, साइन ए का। तो 1 बाय कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए, पर यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए। कैसे बना बेटा, एक बार समझ लेते हैं इसको, ये देखो ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो 1 बाय कोसेक ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसे ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर है, तो 1 बाय कोसेक ए क्या होता है, साइन ए, तो ये क्या बनेगा, साइन ए का होल स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। क्लियर है, ऐसे ही तो मैंने इसको लिखा है 1 बाय कोसेक स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही बेटा जो सेक स्क्वायर ए है इसको भी ऐसे ही लिखा है सॉल्व करके, सेक स्क्वायर ए है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए, स्क्वायर है तो आप क्या लगाएंगे, स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है, तो सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। क्लियर होगा। अब हमने क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है बेटा, साइन स्क्वायर ए है, और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस स्क्वायर ए। क्लियर, न्यूमरेटर में क्या है, साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस स्क्वायर ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ओपन करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, और ये डिवाइड में कॉस स्क्वायर ए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है। क्लियर, और इसका क्या होगा, स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए। तो आपने क्या देखा कि हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिया और हम किसके इक्वल ले आए, थर्ड वाले एक्सप्रेशन के इक्वल। क्लियर है, अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा, अब मैं ले रही हूँ सेकंड वाला एक्सप्रेशन, और उसको भी किसके इक्वल लेके आऊंगी, थर्ड वाले की इक्वल। ठीक है, देखो नाउ टेकिंग
1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये क्या बनेगा बेटा, देखो 1 माइनस टेन ए को ऐसे ही रहने दो। जो ये कॉट ए है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय टेन ए, क्योंकि टेन ए और कॉट ए क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये है 1 माइनस टेन ए, और डिवाइड में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्योंकि 1 के डिवाइड में क्या है 1, और यहाँ पे क्या है टेन ए, तो 1 और टेन ए का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, टेन ए आ जाएगा। क्लियर है? 1 से टेन ए टाइम कैंसिल होगा, टेन ए इंटू 1 इज टेन ए। ओके, नाउ माइनस टेन ए से टेन ए 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1, और इस पूरे का क्या चल रहा है बेटा, स्क्वायर चल रहा है। ओके, इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है। नाउ ये हमने लिख दिया 1 माइनस टेन ए जो न्यूमरेटर में था। ठीक है, अब हम क्या लिखें, मल्टीप्लाई में लिखेंगे। पहले हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, 1 माइनस टेन ए जो न्यूमरेटर में है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करके। तो ये आ गया बेटा टेन ए डिवाइडेड बाय टेन ए माइनस 1। ओके, और इस पूरे का क्या होगा, स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो बेटा, ये क्या है, टेन ए माइनस 1 है, और ये क्या है 1 माइनस टेन ए, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये 1 माइनस टेन ए मल्टीप्लाई में क्या है टेन ए। ठीक है, अब ये डिवाइड में जो टेन ए माइनस 1 है इसमें से माइनस कॉमन निकाल दें तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, प्लस का 1, और ये हो जाएगा माइनस का टेन ए। ठीक, और पूरे का क्या है बेटा, स्क्वायर है। क्लियर? अब 1 माइनस टेन ए से 1 माइनस टेन ए कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम। तो न्यूमरेटर में क्या बचा, टेन ए, और डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, माइनस 1। ठीक है, टेन ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर ए, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 1, और डिवाइड में 1 लिखने की नीड नहीं है। ठीक है ना, टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 को क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर ए। तो आप क्या देख रहे हैं कि हमने जब फर्स्ट एक्सप्रेशन लिया तो हम इसे थर्ड एक्सप्रेशन के इक्वल ले आए, टेन स्क्वायर ए के। सेकेंड एक्सप्रेशन हमने लिया तो इसको हम सिंप्लीफाई करके किसके इक्वल ले आए, थर्ड एक्सप्रेशन के इक्वल। क्लियर है? नाउ ये तीनों एक्सप्रेशन क्या हो गए हैं, हम क्या लिख सकते हैं, हेंस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या है, 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है एक्सरसाइज 8.3, एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8। यदि आपने चैप्टर 8 की बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिएगा। अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं चैप्टर 8 से रिलेटेड पहले उनको क्लियर कीजिए। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, योर क्लासमेट्स आल्सो, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.